Friends, and welcome back to your own YouTube channel शॉप डिटेक्टर। मैं मेघा। आज मैं आप लोगों को टाटा स्टील रजिस्टर्ड रिलेशन का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसमें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की रिवीजन क्लास लूँगी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। अ वर्चुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज कौन से मिरर में फॉर्म होता है? A virtual image of a real object is formed in which mirror? कौन से मिरर में? यह हमारा होता है प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर पे इमेज कैसा बनता है स्टूडेंट्स? प्लेन मिरर पे हमारा इमेज सेम साइज का बनता है, सेम डिस्टेंस का बनता है, वर्चुअल बनता है ना। तो वर्चुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन प्लेन मिरर। Is a mirror always forming an erect image of a real object? Is the mirror always forming an erect image of a real object? मान लीजिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रहा है कि जो रियल ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगा। ये कौन से मिरर में पॉसिबल है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगा। ये कौन से मिरर में हमारा पॉसिबल है? हमेशा इरेक्ट बनेगा, दैट मीन्स सीधा बनेगा। कौन से इमेज मिरर में पॉसिबल है ये हमारा? प्लेन एंड कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर में अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, और कॉन्वेक्स में भी हमेशा इरेक्ट ही बनता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेन एंड कॉन्वेक्स। Plane and convex mirror always forms an erect image of a real object. What is the nature of a real image? Real image का nature कैसा होता है? What is the nature of a real image? Real image का हमारा nature कैसा होता है? Inverted होता है ना। Real image का हमारा नेचर कैसा होता है? रिवर्स होता है, दैट इज उल्टा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। फॉर्म्स एन इमेज स्मॉलर देन एन ऑब्जेक्ट। कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है? कौन सा ऐसा मिरर है? इसमें हमारा कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव दोनों हो सकता है, ठीक है। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव दोनों मिरर में हमारा इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। प्लेन मिरर में तो हम जानते हैं ना कि हमारा सेम साइज का बनता है, सेम डिस्टेंस पे बनता है, बट कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर बोथ दी मिरर्स में हमारा दोनों मिरर में इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ होते हैं ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट के दो लॉ होते हैं ना, तो उसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन रहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा बोलता है ना, इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड ऑल लाई एट द सेम प्लेन. And according to the second law of reflection, angle of incidence is equals to angle of refraction. That is option number B is our correct answer. According to the law of reflection of light, angle of incidence is equals to angle of refraction. ठीक है, जितना भी मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, ऐसे ये जितना भी हमारा एंगल होगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे हमारा नॉर्मल के साथ जितना डिग्री का एंगल बनाता है ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में हमारा जो एंगल रहता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जितने एंगल से आता है उतने ही एंगल से ही रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज, जो इमेज प्लेन मिरर
प्लेन मिरर में जो इमेज होगा ना वो हमारा हमेशा कैसा होगा, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज अपराइट एंड वर्चुअल। कैसा होगा, अपराइट होगा एंड वर्चुअल होगा। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज अपराइट एंड वर्चुअल। What controls the amount of light entering the eyes? हमारे आईज में कितने लाइट एंटर करेंगे, ठीक है, कितने अमाउंट, ज़्यादा कम, ऐसा कुछ होता है ना, तो ये कौन कंट्रोल करता है? हमारे आईज में ऐसा कौन है जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, जितना कितना जाना है कितना नहीं जाना, ये सब सारा फेनोमेनन है, ये कौन कंट्रोल करता है? What controls the amount of light entering the eyes? ये हमारा कंट्रोल करता है आइरिस। आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज, ठीक है। The round of a sun is visible at the time of sunrise and sunset. हमारा जो सन जो है ना, सनराइज और सनसेट के टाइम कैसा दिखता है, कैसा शेप का दिखता है हमें, कैसा राउंड का? द राउंड ऑफ सन इज विजिबल एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। कैसा दिखता है ये हमें? फ्लैटेंड। कैसा रहता है? फ्लैटेंड। द राउंड ऑफ अ सन इज विजिबल एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इज फ्लैटेंड। फ्लैटेंड शेप का रहता है, फ्लैटेंड राउंड का हमें दिखता है, ठीक है। If the image formed by a mirror is always erect, equal. If the image formed by the mirror is always erect, equal in the size of object, then the mirror is, जो हमारा इमेज है ना, इमेज फॉर्म हुआ है, इज ऑलवेज इरेक्ट, वो हमेशा सीधा बन रहा है, ठीक है। इमेज जो फॉर्म हुआ है वो हमेशा सीधा बन रहा है एंड इक्वल इन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और जैसा मेरा ऑब्जेक्ट है उसी साइज का, इक्वल साइज का। तो मेरा मिरर कौन सा होगा? तो मेरा मिरर कौन सा हो सकता है? इफ़ द इमेज फॉर्म इन द मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट, इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट, देन द मिरर इज फ्लैट। किस शेप का होगा हमारा? कौन सा मिरर होगा? फ्लैट मिरर होगा, क्योंकि हम जानते हैं ना कॉन्वेक्स और कॉनकेव में, वो कॉन्वेक्स में तो स्मॉलर ही होता है एंड कॉनकेव में माइट बी स्मॉलर माइट बी ग्रेटर। तो यहाँ पे पूछ रहा है ऑलवेज इक्वल इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो हमारा ये किस में पॉसिबल है? फ्लैट मिरर पे ही। द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर में हमारा कैसे फोटो बनता है, कैसा इमेज बनता है हमारा प्लेन मिरर पे? इमेजिनरी। द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज इमेजिनरी। कैसा? इमेजिनरी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैनॉट बी यूज फॉर लेंस? इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा मटेरियल है जो हम लेंस के लिए नहीं यूज़ कर सकते? कौन सा? दैट इज सॉइल। सॉइल एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम लोग लेंस के लिए नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। व्हाट इज़ द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? हमारा कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या रहता है? व्हाट इज़ द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? What is the power of convex lens? कॉन्वेक्स लेंस का हमारा पावर जो होता है पॉजिटिव होता है। कैसा होता है हमारा? कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस कितना होता है? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? ये हमारा होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। द SI unit of power of lens is diopter. The depth of the bucket full of water is less visible. This is due to the, बकेट कितना डेप्थ पे है ना, वो हम लोगों को, जैसे मान लीजिए बकेट इतने डेप्थ पे है, ठीक है, बकेट है 5 मीटर के डेप्थ पे, पर हमें विजिबल होता है 4 मीटर या समथिंग लेस देन दी ओरिजिनल, ठीक है। जो भी डेप्थ होता है बकेट का वो हमें कम दिखाई देता है। ये किस फिनोमेना की वजह से? ये किस फिनोमेना की वजह से? ये ऐसा क्यों होता है?
कि हमें लेस, उसका जो डेप्थ है वो हमें लेस कम दिखाई देता है, जितना वो उसका ओरिजिनल डेप्थ रहता है उससे हमें कम दिखाई दिखता है। ये होता है हमारे रिफ्रैक्शन के वजह से, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, ठीक है, जब भी लाइट हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से वो थोड़ा डेविएट हो जाती है, ठीक है, या तो इधर चल जाएगी या तो इधर चल जाएगी, पर अपने ओरिजिनल पाथ पे वो नहीं आती है। वेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट ऑलवेज बेंड्स अवे, इट ऑलवेज डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन की वजह से हमें जो बकेट का डेप्थ होता है ना वो कम दिखाई देता है। बकेट फुल ऑफ वाटर का जो डेप्थ होता है वो हमें कम प्रतीत होता है, लेस विजिबल दिखाई देता है। A stick inserted in water looks crooked. This is due to, अगर आप वाटर में एक स्टिक को डालते हैं ना तो वो हमें लुक्स क्रैक्ड, ये किसकी वजह से, किस फेनोमेनन की वजह से? अभी मैंने आप लोगों को बताया, रिफ्रैक्शन की वजह से। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना, प्रेसिपिटेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, कंबशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन? इनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन नहीं है? कौन सा होगा ये हमारा? प्रेसिपिटेशन। कौन सा? प्रेसिपिटेशन इज नॉट एन ऑक्सीडेशन। डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, कंबशन, सब में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन का हो रहा है प्रोसेस, बट प्रेसिपिटेशन जो है ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं है। A curd-like substance is produced when a solution of silver nitrate is added to salt solution. What reaction is this? एक कर्ड जैसा सब्सटेंस फॉर्म होगा जब एक आप सिल्वर नाइट्रेट को ना एक सोल्यूशन में ऐड करेंगे, सॉल्ट के सोल्यूशन में, तो वहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा हमारा? वहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूट्रलाइजेशन। कौन सा होगा? न्यूट्रलाइजेशन। A curd-like substance is produced when a solution of silver nitrate is added to a salt solution. Which reaction is that? Neutralization reaction. What type of reaction is corrosion? Corrosion होता है ना हमारा जंग लगना। corrosion जो होता है ना उसमें कौन सा रिएक्शन होता है corrosion में? What type of reaction is corrosion? कोरोजन कैसा रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन है, कॉम्बिनेशन है, ऑक्सीडेशन है, क्या है? कोरोजन जो है हमारा एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन? ऑक्सीडाइज होता है ना वो ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमारा एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा ना। कोरोजन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। What is the increased in the ratio of oxygen in a chemical reaction called? What is the increase in the ratio of oxygen in the chemical reaction called? अगर मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन में मेरा ऑक्सीजन का रेशियो बढ़ जाता है तो उस रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? What do we call that reaction? कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर मेरा ऑक्सीजन का रेशियो बढ़ जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिएक्शन ऑलवेज ऑकर टुगेदर? कौन सा ऐसा पेयर है ऑफ रिएक्शन का जो हमेशा दोनों साथ में ही होता है, वो हमेशा साथ में ही काम करता है? कौन सा ऐसा रिएक्शन है? दैट इज आवर न्यूट्रलाइजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। न्यूट्रलाइजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट पेयर ऑफ रिएक्शन ऑलवेज ऑकर्स टुगेदर। इतने क्वेश्चन में किसी को कुछ कन्फ्यूजन है? ये हमारे फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री दोनों के क्वेश्चंस है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं हमारे रिवीजन क्लास में। चलिए,
sodium hydroxide and hydrochloric acid react to form sodium chloride and water. सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमारा HCl रिएक्ट होके सोडियम क्लोराइड एंड वाटर फॉर्म करेगा ना. देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारा, NaOH होता है. एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिएक्ट्स टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. ये रिएक्ट होके क्या फॉर्म करेगा, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. ठीक है, ये कैसा रिएक्शन है, ये हमारा इक्वल्स टू का साइन है. ये कैसा रिएक्शन है हमारा, ये हमारा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कैसा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर. What are the substances that take part in a chemical reaction? What are the substances that take part in a chemical reaction? That is reactant. Reactant होता है ना, वो हमारा chemical reaction में take part करता है ना. The substance which take part in a chemical reaction is called reactant. What type of reaction is respiration? Respiration कैसा reaction है, respiration जो हम सांस लेते हैं, ये कैसा reaction है, respiration हमारा. What type of reaction is respiration? Respiration हमारा कैसा reaction है, exothermic reaction है. कैसा reaction है, exothermic reaction है. ठीक है, दो तरह का reactions भी होता है ना यहाँ पे, एंडो एंड एक्सो. तो रेस्पिरेशन है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन. व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ सॉल्ट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिडिक एंड अ वीक बेस. अगर कोई सॉल्ट है जो कि बना हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड से एंड वीक बेस से, तो उसका pH कैसा होगा, उसका pH कैसा होगा, pH वैल्यू, उसका pH वैल्यू होगा लेस देन 7. क्या होगा, लेस देन 7. The pH value of salt made up of strong acid and weak base is less than 7. Water liberated when a base is dissolved in water. जब कोई बेस वाटर में डिज़ोल्व होगा ना, तो क्या निकलेगा, क्या लिबरेट होगा, क्या हमें मिलेगा. When a base is dissolved in water, तो हमें क्या मिलेगा, OH ions. क्या मिलेगा, OH ions, OH माइनस आयंस. आयंस क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज आयंस. आयंस क्या होता है, चार्ज एटम्स आर नोन एज आयंस. चार्ज एटम्स आर नोन एज आयंस. ठीक है, तो जब भी एक बेस वाटर में डिसॉल्व होगा तो हमें OH माइनस आयंस मिलेगा. व्हाट टाइप ऑफ एसिड इज़ फाउंड इन कर्ड. कर्ड में हमें कैसा एसिड मिलता है, कौन से टाइप का एसिड मिलता है हमें कर्ड में, विच टाइप ऑफ एसिड. ये हमारा मिलता है लैक्टिक एसिड. कौन सा टाइप का एसिड मिलता है हमें कर्ड में, लैक्टिक एसिड. दही में कौन सा एसिड होता है हमारा, लैक्टिक एसिड. मेनली वन एटम इज प्रेजेंट इन एन एसिड विथ रिएक्ट विद द मेटल टू प्रोड्यूस अ गैस. अगर कोई एटम है एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, मेनली वन एटम इज प्रेजेंट इन एन एसिड. एक मेनली कौन से कॉमन एटम है जो हर एक एसिड में प्रेजेंट रहता है, और अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है ना, तो हमें एक गैस प्रोड्यूस करता है. वो कौन सा एटम है, या फिर जो एसिड के साथ हर एसिड में रहता है, मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस अ गैस. कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है हमारा, हाइड्रोजन. H हमारे मेनली हर एसिड्स में रहते हैं ना, ये अगर मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना इसको हम लोग को, तो ये एक गैस प्रोड्यूस करता है विच इज़ अ हाइड्रोजन गैस. Those substances whose taste is sour and which makes the solution of blue litmus red are called. ऐसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट जो है ना सॉर हो, उसका जो सोल्यूशन है ब्लू लिटमस, विच मेक्स द सोल्यूशन ऑफ ब्लू लिटमस, वो लोग अपना जो सोल्यूशन है ब्लू लिटमस रेड बनाते हैं.
वो क्या है, एसिडिक है, बेस है, सॉल्ट है, क्या है? वो टेस्ट में भी सॉर रहता है। ये है हमारा एसिड। एसिड टेस्ट इज सॉर एंड मेक्स द सोल्यूशन ऑफ ब्लू टू लिटमस टू रेड। ठीक है, ये ब्लू लिटमस को रेड बनाता है। इतने क्वेश्चन में किसी को कुछ भी कन्फ्यूजन है? फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ वाटर सोल्यूबल ऐश कॉल्ड? वाटर सोल्यूबल ऐश को हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज़ वाटर सोल्यूबल ऐश कॉल्ड? वाटर सोल्यूबल ऐश और कॉल्ड एल्कली। क्या बोलते हैं वाटर सोल्यूबल ऐश को हम? एल्कली। वाटर सोल्यूबल ऐश आर कॉल्ड एल्कली। ये लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रांगली एसिडिक? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ ना, इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक है इन नेचर? किस पीएच को हम बोलेंगे सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक है? ये हमारा पीएच 0 एसिडिक होता है ना, 0 to 7। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका पीएच वैल्यू 0 होगा तो उसे हम स्ट्रांगली एसिडिक कहेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन होगा आप लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।